गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी यानी चैप्टर नंबर 5। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि आज की क्लास में ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो बात करने वाले हैं ये है, लेकिन वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अब की बार हु बहु चमकने वाला है। सर चमकने मतलब समझिए गया ना, हु बहु यही आने वाला। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर कि सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हो सके तो आप अपने उनके पास भी शेयर कर दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे, है ना सर। उनके मतलब समझ गए ना। हाँ चलिए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि क्लास 10th मैथ और साइंस का ऑल चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक ना सर। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको दोनों का मैथ क्लास 10th ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसी का जस्ट नीचे आपको साइंस का भी बना हुआ है, ठीक ना। तो सब सारे क्लास जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना, सारे क्लास को कर लो, फिर आपका जोड़ कोई नहीं रहेगा सर, आप एक बिजोड़ बन जाइएगा। भोजपुरी में को गाना है ना, नहीं गाएंगे तो सब वरना हमारे बारे में कुछ अफवाह फैला देगा। आइए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और पहला नंबर सवाल पता है क्या कहता है कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। अब बाकी कुछ नहीं होता है, बाकी एग्जाम के बाद होगा, जब बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं लाएगा ना तो कूचेगा ऊपर से। आइए सर देखिए, पहला सवाल कहता है ना, क्या थोड़ी सी गौर कर लेना, और ये पहला सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि आंसर क्या होगा, ठीक ना। कहता है ना क्या कि एपी 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है, डॉट 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 का सर्वांतर क्या होगा। इसका पूछा है सर्वांतर क्या होगा, कितना कितना है। तो आपको ये 4 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर 28 है, डॉट 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 डॉट। हमको इसका क्या पूछा है, सर्वांतर। क्या पूछा है सर, ये सर्वांतर। अच्छा, सर्वांतर मतलब समझता है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी हम लोग इसी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो हमको पूछा एक सीरीज दिया हुआ है, एपी में एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक ना, और वो सीरीज में हमको पता करना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बोले तो सर्वांतर पता करना है, यानी कि कहने का मतलब डी का मान पता करना है। आ जाइएगा, जब आपको सर्वांतर निकालना होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी। अब देखना डी कैसे निकाला जाता है, देखो गौर कर लेना। ये अगला में से पिछला को माइनस करना, डी निकल जाएगा। ये अगला वाले में से पिछला को माइनस करना, डी निकल जाएगा। ये अगला वाले में से पिछला को माइनस करना, डी निकल जाएगा। ये अगला वाले में से पिछला को माइनस कर देना, डी निकल जाएगा। अब देखना, अच्छा अगला में से पिछला कहने का मतलब 10 में से 4 को घटा देना। जब 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यही हमारा क्या आ गया, सर्व अंतर। अब देखना, अगर आपको घटाने का मन करे कि सर हमको इसमें से इसको घटाना है, तो अगर आप 16 में से 10 को घटाइएगा तो भी 6 आएगा। ये इसमें से अगर आप इसको घटाइएगा तो भी 6 आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो भी 6 आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो भी 6 आएगा। यानी सभी का सभी सर्वांतर क्या होता है, सेम होता है। तो किसी प्रकार की दिक्कत, हमसे पूछा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6। अब दूसरी बात यह है ना सर कि अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, और आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा होगा @संदीप7295 सर्च करिएगा टेलीग्राम पे तो आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। और दूसरी बात तो यह है ना सर कि सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाऊंगा, ठीक ना। उसका मैंने प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर के आप प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, सारे वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक ना। और आप ये भी कॉमेंट कर दीजिएगा कि अगली बार मतलब कल की क्लास में कौन सी चैप्टर का करवाऊंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास भी और उनके पास भी कर दीजिएगा।
आइए सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है ना कि एक एपी है जो 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है और -3/2 है कि सर्व अंतर क्या होगा। मतलब इसमें भी हमसे क्या पूछा, सर्व अंतर पूछा है। इसमें से भी हमको क्या निकालना है, सर्व अंतर निकालना है, ठीक ना। अब देखिए कितना कितना दिया हुआ है, 3/2 है, फिर कह रहा 1/2 है, फिर -1/2 है, फिर बोला -3/2 है। इसका हमसे क्या पूछा है रे मोहतरमा, तो हमसे पूछा है सर्व अंतर, और सर्व अंतर को हम लोग क्या चीज़ से बोलते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक ना। हमें डी का मान पता करना है। क्या पता करना है, डी का मान। अभी मैंने आपको तुरंत बोला, अभी मैंने आपके भेजा में डाला हूं क्या, कि जब आपसे पूछेगा सर्व अंतर यानी डी का मान, तो अगला में से पिछला को माइनस कर देना। यानी कहने का मतलब अगर ये 1/2 को इसके साथ माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो डी निकल जाएगा। ये अगला वाला में से इसको माइनस कर दोगे तो डी निकल जाएगा। इस अगला वाला में से इसको माइनस कर दोगे डी निकल जाएगा, ठीक ना। आना ये 1/2 में 3/2 को माइनस कर दो, 1/2 में ये 3/2 को माइनस कर दो, आ जाना। यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 को एलसीएम कर लो। जैसा ही 2 को एलसीएम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 - 3, क्योंकि ये वाला है 3 तो 1 - 3 यानी हो जाएगा -2/2। ये 2 से 2 गला खोपचा मैंने आ गया कितना, -1। यानी कॉमन डिफरेंस बोले तो सर्व अंतर कितना आ गया, -1। कितना आ गया, -1। अगर आपको दिल करे तो, अगर दिल करे तो आप इसमें से इसको घटाइएगा ना तो भी आएगा -1। कितना आएगा, तो भी आएगा -1। अगर नहीं विश्वास है तो घटा के देख लीजिए। इसमें से इसको घटाइएगा तो भी -1 आएगा, अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो भी -1 आएगा। अगर विश्वास नहीं तो एक बार घटा करके देख लीजिए, पक्का आएगा सर। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, -1। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो सर, क्लियर तो बात ये है ना कि आप हमारे साथ डेली रात के 8 बजे जुड़िए और आपकी सपना को मैं करूंगा साकार सर, है ना। आपकी हर मम्मी पापा की सपना को मैं करूंगा साकार, क्योंकि सर अब की बार सिलेक्शन में टॉपर के लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। अब की बार 482 से भी पार होना चाहिए सर। हाँ देख लो, अब की बार इसका भी रिकॉर्ड टूटना चाहिए। आ जाइए, कहता है ना अगला सवाल नंबर 3, कहाँ गया 3, कहता है वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद और 7वां पद हमें मालूम है। कहता है वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद, अच्छा हमको तीसरा पद मालूम है, कह रहा जिसका तीसरा पद कितना है, 5 है, और बोला 7वां पद कितना है, 9 है। तो हमें एपी निर्धारित करना, क्या निर्धारित करना, एपी निर्धारित करना। देखो बोला तीसरा पद यानी टर्म, यानी तीसरा टर्म, यानी पद को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक ना। ये बोला है तीसरा पद और ये बोला है 7वां पद। बोला तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो हमें क्या निर्धारित करना है, हमको एपी निर्धारित करना है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा। अच्छा, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनवा पद का होता है a + n - 1 × d। देखो सर, मेरा कॉन्सेप्ट रहता है ना कि आपको इतना बेहतर तरीका से समझा दूं ना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे दिया कभी, तो आपसे ज़िंदगी में कभी नहीं छूटेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आए उलू 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 करके तुरंत आंसर ला दिए, क्या फ़ायदा है, ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा है। अरे पढ़ो ऐसा कि जो सीधे दिमाग में जाए और दिल में जा करके लग जाए। हाँ, पढ़ो ऐसा, तभी तो कहोगे कि तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है ना। तो अगर नहीं पढ़ो लिखोगे ना तो आपकी गर्लफ्रेंड के आंख में किसी और का चेहरा दिखने लगेगा। आइए, हमसे पूछा है तीसरा पद और 7वां पद मालूम है। अच्छा, जहाँ पे n है वहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। जहाँ पे 7 है वहाँ, जहाँ पे n है वहाँ पे हो जाएगा 7। अच्छा, अब देखना, एनवा पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ पे n है वहाँ पे 3 डाल दो, तो a + n के जगह 3 डाल देंगे, तो 3 - 1 × d, यानी इसको लिखेंगे a + 2d, यानी तीसरा पद को a + 2d लिखेंगे। ये तीसरा पद को a + 2d लिखेंगे। अब बराबर कितना है, 5 आना। इसको समीकरण 1 बोल दो। अगर तीसरा पद को a + 2d लिखे तो 7वां पद को a
प्लस 6d लिखेंगे। जहाँ पे n है वहाँ पे 7 डालो, जहाँ पे n है वहाँ पे 7 डालो, तो 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा। तो ये 7वां पद को a प्लस 6d लिखेंगे, बराबर कितना है 9। इसको समीकरण 2 बोल दो और ये दोनों समीकरण को घटा दो, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में a और यहाँ पे भी प्लस में a, तो घटा देंगे तो एगो माइनस में हो जाएगा। तो समीकरण 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है, डायरेक्टे घटा देना है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। अच्छा, समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर कितना है 5। समीकरण 2 कितना है a प्लस 6d अब बराबर कितना 9। समीकरण को हमने क्या किया, माइनस किया। क्या किया, माइनस। अच्छा, जब समीकरण को घटाते हैं तो जो रहता है प्लस में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है माइनस में। जब समीकरण को घटाते हैं तो जो रहता है प्लस में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है माइनस में। ये 9 है, प्लस में हो जाएगा माइनस में। a प्लस में a माइनस में गला खोपचा में। यहाँ पे प्लस 2d, लेकिन ये पहले था प्लस 6d, लेकिन अब जब समीकरण को घटाएं तो ये हो गया माइनस 6d, ठीक ना। ये पहले था प्लस 6d, लेकिन जब समीकरण को घटाएं तो ये हो गया माइनस 6d। अच्छा, अब देखना, ये माइनस 6d में से प्लस 2d घटेगा तो बचेगा माइनस 4d बराबर। यहाँ पे ये माइनस 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा माइनस 4। ये माइनस से माइनस गला खोपचा में। अच्छा, अब देखो ये d बराबर क्या हो जाएगा, ये d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 4/4। 4 से 4 गला खोपचा में एक बार में, यानी d का मान कितना हो गया 1, यानी d कितना आ गया 1। अगर यही d का वैल्यू, अगर यही d का वैल्यू समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा या नहीं निकलेगा? तू बताओ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा आसानी तरीका से। तो यही d का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो। तो अब चलो समीकरण 1 से, कहेगा गुरुजी ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा खींचेंगे। अरे भाई, लंबा हम खींच रहे हैं, लंबा आपको नहीं खींचना है। ये सब जो हम लिखा लिखी कर रहे हैं ना, वो आपको डायरेक्टे कर देना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक नू। समीकरण 1 से चलते हैं। अच्छा, 1 क्या बोलता है, a प्लस 2d बराबर 5 है। देखो, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भी थ्योरिकल इसका नहीं पढ़े हैं, तो पर भी वो मेरे क्लास में उम्मीद करते हैं कि 110% समझ जाए, और मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, और कोशिश करता हूँ, करती हूँ नहीं, करता हूँ, और आप समझ जाते हैं। अच्छा, a का मान क्या है, निकालना है, प्लस 2 गुने d का मान कितना है 1, अब बराबर कितना 5, यानी a, और 2 1 कम 2, और ये प्लस 2 होने गया माइनस 2, यानी 5 में से 2 घट गया, यानी a का मान कितना आ गया 3, यानी a आ गया 3। हमसे पूछा है कि AP ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, AP ज्ञात करो। अच्छा, आप देखना, AP का आने का मतलब क्या, पहला पद निकाल दो, फिर दूसरा पद निकाल दो, फिर तीसरा पद निकाल दो, फिर डॉट 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 कर दो, AP निकल जाएगा। अब देखना, गौर कर लेना सर। अच्छा, यहीं से हम निकाल लेते हैं। पहला पद को हम लोग a बोलते हैं, तो a बराबर कितना है 3 आना। अच्छा, दूसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस d बोलते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ पे n था ना वहाँ पे 2 रख देना तो बन जाएगा a प्लस d, ठीक ना। आना, a का मान कितना है, तो a का मान 3 और d का मान 1, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अच्छा, तीसरा पद को हम लोग क्या बोलेंगे, a प्लस 2d, यानी जितना पद रहेगा ना उससे 1 कम d करना, ठीक ना, उससे 1 कम d करना। फिर से मेरी बात को सुनो, जितना पद रहेगा, पूछा तीसरा पद तो 2d करना, पूछेगा 10वां पद तो 9d करना, पूछेगा 12वां पद तो 11d करना, अगर पूछेगा 20वां पद तो 19d करना। अब देखो, पूछा तीसरा पद तो a प्लस 2d। अच्छा, a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 1, तो अब देखो यहाँ पे 1 को गुना करेंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 2, और 2 और 3 कितना 5, कितना हो गया 5। अब देखना, तो यहाँ लिख दो, पहला पद कितना आ गया 3, दूसरा पद कितना आ गया 4, तीसरा पद कितना आ गया 5, इसको डॉट 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 कर दो। अब देख लो ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन में 3 4 5, अगला कितना हो जाएगा। देखो, एक एक का डिफरेंट है सब में। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब अगला पद 6 हो जाएगा, क्योंकि सबका सब में एक एक का डिफरेंट है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगला 6 होगा, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। आ जाना, सवाल नंबर कितना होगा 3 हो गया खत्म। सवाल नंबर 4 की तरफ आना सर। 4 नंबर कौन गला रे दद्दा, देखना रे भाई, रे भाई, रे भाई, सवाल नंबर 4 रे भाई, देखना रे भाई, कौन गया 4 रे भाई। ये भाई 4 नंबर तो मिल ही नहीं रहा है,
ना कैसे मिली, वो मिलवे कोरी ना काहे मिली रे बबुआ। संदीप कुमार जहाँ रहेगा वहाँ सब कुछ होगा। देखो करने गया। हाँ देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्व अंतर 3 तब एपी के 3 पद होंगे। देखो क्या बोला, कह रहा जब एपी के प्रथम पद 2 मतलब एक एपी है जिसका प्रथम पद कहे तो ए का मान 2 है। बोला सर्व अंतर कहे तो डी का मान कॉमन डिफरेंस 3 है। तो पूछा एपी के 3 पद होंगे, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होगा। कितना हल्का सवाल है, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा। अरे कभी नहीं होगा रे ना रे बब्बा ना। देखो सर मैं कहूँगा कि आप हम दोनों भाई मिल करके कदम से कदम मिला करके चलो, कोई अफवाह के चक्कर में नहीं फैलो सर, क्योंकि संदीप कुमार सर रिजल्ट को लेकर के जाने जाते हैं और जिनका पहचान हम नहीं वो आप सब हैं। क्योंकि सर हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, सबसे बड़ी खुशनसीबी तो मेरी ये है। कहता है ना कि एपी के प्रथम पद, ए ना बोला कहाँ गया, एपी के प्रथम पद 2 है। अच्छा 4 नंबर है, प्रथम पद बोले तो ए का मान 2 है और बोला सर्व अंतर 3 है। सर्व अंतर बोले तो डी का मान कितना है, 3 है। हमसे पूछा एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करे। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करे मतलब पहला पद ज्ञात करो, दूसरा पद ज्ञात करो, तीसरा पद ज्ञात करो और आंसर बता दो। अच्छा एपी का पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरा पद है ना, अच्छा दूसरा पद है तो इससे एक डी कम, 1 प्लस हो जाएगा ए डी, यानी ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद तो इससे कम तो ए प्लस 2d आ जाना। नहीं आपको पढ़ाए, देखो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जहां पर n है ना, जहां पे n है वहां पे 1 रखो, सिर्फ a बचेगा। जहां पे n है वहां पे 2 रखो, सिर्फ यही आएगा इसमें। अगर जहां पे 3 है, जहां पे n है वहां पे 3 रखो, सिर्फ इतना ही आएगा, आ जाना। पहला पद कितना हो जाएगा 2। अच्छा दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, यानी 2 प्लस 3 5। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a का मान 2 और डी का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, 6 2 कितना 8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2 5 8। अब देखो 2 5 8 यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पूछा था। पहला पद कितना आया 2, दूसरा पद कितना आया 5, तीसरा पद कितना आया 8, यानी 2 5 8 पूछा। 3 पद ज्ञात करें तो पहला पद 2, तीसरा पद 5, पहला पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद 8। अब देखना सभी का सभी में गैपिंग जो होगा वो सेम होगा, यही आंसर हो गया। लेकिन देखो यहाँ 2 से 5 में 3 का गैपिंग है, 5 से 8 में 3 का गैपिंग है, तो सभी का गैपिंग क्या है, सेम है। वहीं से समझ जाना कि आंसर मेरा बिल्कुल सही आया। आइए सवाल नंबर 5 कहता है ना कि एक एपी में 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। कहा 30वां पद क्या होगा, कान पकड़ के 10 बार उठ बैठ कर देंगे कॉपी के सामने। ना रे बब्बा ना, तू संदीप कुमार के चेला है ना, अरे संदीप कुमार के चेला है ना, भाई है ना मेरा, लड़ना सीखते हो ना, जिंदगी में कभी हार मत मानना सर। जिंदगी में जिस दिन तुम हार मान लिया ना, उसी दिन से तुम समझ लेना कि तुम इस धरती पे तुम बेकार के आए हो सर। क्योंकि कहा जाता है जिंदगी का नाम ही है संघर्ष, जब तक बचोगे तब तक संघर्ष ही संघर्ष है सर। इसलिए संघर्ष को रियली में मत लो। संघर्ष जिस तरह से रोज खाना खाते हो ना, शरीर को चलाने के लिए खाना की ज़रूरत होता है, तो जीवन चलाने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत होती है, ठीक ना। तो इतना ही सोच करके संघर्ष करते रहो, ठीक ना। आओ कहता है क्या सर कि एक एपी है जो 10 है, 7 है, कितना है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 डॉट। हमसे पूछा है ना, क्या पूछा है, तो इसका 30वां पद क्या होगा। हमसे पूछा है 30वां पद क्या होगा। अब गौर कर लेना, देखो इधर। अच्छा इस एपी का पहला पद कितना है, तो इस एपी का पहला पद 10 है। अच्छा इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी का मान क्या होगा। तो आपने बताया था गुरुजी कि जब डी निकालना है तो अगला में से पिछला को माइनस कर दो, यानी ये 7 में से 10 को माइनस कर दो, डी निकल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब देखो फिर अगर डी चेक करना है कि मेरा डी का मान सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर 4 में से 7 को घटा दो, तो 4 में से 7 को घटाओगे तो फिर आ जाएगा -3, जो कि -3 आया हुआ है, ठीक ना। आ जाना। हमसे पूछा है 30वां पद, तो 30वां पद का फॉर्मूला होगा a + 29d। जयमा पद पूछेगा ओकरा से 1 डी कम,
क्योंकि फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे n है वहाँ पे 30 रखो, देखो a प्लस 29 डी इसमें आ जाएगा, है ना। चलिए आइए सर, a का मान कितना है 10 है, प्लस 29 गुने डी का मान कितना है -3 है, ये 10 हो गया, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दू कितना 8, ये हो गया माइनस गुने प्लस, ये वाला माइनस और गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको घटा देना तो -77 आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया -टटटल, एंथल टिटना आ गया -टटटल, अरे एंथल टिटना आ गया -टटटल। आइए टोटल नंबर 6 टिटल अब डी, अरे 6 नंबर टोटल क्या टाटा है डी थोड़ी टे डॉल टर्ना डी, टोटल नंबर टे डिना ठे नंबर, हाँ ठे नंबर टाटा है ना कि समांतर श्रेणी 54 है, 51 है, 48 है, 45 है, डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। अच्छा ये हमको बताना पड़ेगा। और तू बोल रहे मुन्ना भाई, ए विनोद देख रहा है नू, तू सब सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बोलो तो विनोद सब्सक्राइब करोगे ना, हाँ आज सबके पास शेयर करोगे ना। देखो विनोद नहीं कर रहा है, करना पड़ेगा रे भाई, हाँ करो ना रे भाई, सॉरी सर, करो ना भाई, नहीं करोगे तो फिर कैसे मामला बढ़ेगा सर। देखो मेरा सोच एक ही रहता है सर कि आप सब बेहतर कर जाओ, बस मेरा एक ही सोच रहता है सर। तभी पिछले बार ने मैं रिजल्ट के बदौलत बोलता हूँ सर, हाँ इतना जो बुलंद आवाज़ है वो किसके वजह से है, वो आप सब की वजह से है। आप मेरे लिए भगवान हो और आपके लिए मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर किसके लिए मेहनत करूँगा। क्योंकि ये टी शर्ट में जो ये कलर है दिखाई दे रहा ना, ये भी आपके पैसा है। कहता है क्या कि 54 है, 51 है, 6 नंबर 54 है, 51 है, 48 है, फिर कितना है 45 है, डॉट 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 का 10वां पद पूछा है। कैमा पद पूछा है 10वां पद, यानी T10 निकालना है। अच्छा 10वां पद पूछा तो फार्मूला क्या बनेगा, 10वां पद पूछा तो a प्लस 9d बनेगा। अरे जयमा पद पूछेगा नु रे विनोद, ओकरा से एक कम डी करना, ठीक नु। जयमा पद पूछेगा ना विनोद, ओकरा से एक कम डी करना, ठीक ना। यानी कितना हो जाएगा a प्लस कितना 9d, ठीक नु मोहतरमा। देखो इधर, अच्छा पहले ए और डी पता करना पड़ेगा, तो ये वाला पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, यानी ए का मान आ गया 54। अच्छा डी कैसे निकलेगा रे बबुआ, तो डी निकालने के लिए अगला में से पिछला को माइनस कर दो, यानी ये 51 में से 54 को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा तो बचेगा -3 आ जाना। अब इसका क्या हो जाएगा 10वां पद निकल जाएगा। 10वां पद का फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस 9d, ए का मान कितना है 54 प्लस 9 गुने डी का मान कितना है -3, आ जा 54 और 9 तिया 27, यानी कितना हो गया -27, क्योंकि ये माइनस और गुने प्लस हो जाएगा माइनस। इसको घटा दो चला तो 14 में से 7 गया, 7 बच गया। अब देखना यहाँ पे कितना, ये 4 बच गया, 4 में से 2 गया कितना 2, यानी आ गया 27, 27 दूना 54, यानी कितना आ गया 27। आंसर दे रहा है 27 देगा वो, क्या ना देगा वो, कहेगा मम्मी पापा ऑप्शन नंबर ए आना। अगला 7 नंबर सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, डॉट 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 का कौन सा पद 82 है। देखो 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 देखो, इस टाइप का सवाल सर आपको सब्जेक्टिव में भी रहेगा, ठीक नू। इस टाइप का सवाल आपको सब्जेक्टिव में भी रहेगा, इसलिए अभी से ही सतर्क हो जाओ। कह रहा है ना कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कितना कितना 2 है, अच्छा 6 है, 10 है, 14 है, डॉट 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 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है। अब देखो यहाँ पे गौर कर लेना, यहाँ से गौर करो, देखो इस बात को थोड़ी सी तुम गौर करो सर। ये श्रेणी में, ये वाला सीरीज में ना रे बब्बा ना, देखो इन्हें। अच्छा ये कैमा पद है तो तू कहेगा रे मास्टर भाई तो पहला पद है। अच्छा ये कैमा पद है तो ये दूसरा पद है। अच्छा ये कैमा पद है तीसरा पद है। ये कैमा पद है चौथा पद है। अगला जो होगा वो 5वां पद होगा। अगर मैं आपसे पूछ दिया कि ये वाला सीरीज में 6 कैमा पद है, ये वाला सीरीज में ये जो 6 है वो कैमा पद है,
तो तू कहेगा रे मास्टर बा ये तो दूसरा पद है 1 और 2। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाला सीरीज में ये 14 कैमा पद है तो तू कहेगा चौथा पद है 14, क्योंकि 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछ दिया रे मास्टर बा कि ये वाला जो 82 है वो इस एपी का कैमा पद है तो तू कहेगा मास्टर बा हमरा तो पते ना हो। हाँ, तो अगर पता नहीं है कि इस एपी का जो 82 है वो कैमा पद है तो आपको इसको मानना पड़ेगा ये एनमा पद है। कैमा पद है ये एनमा पद है। फिर से मेरी बात को सुन लेना, वैसे पद पूछ दे जो इसमें है ही नहीं तो उसको एनमा पद मान करके बनाना। वैसे पद पूछ दे जो इस सीरीज में है ही नहीं, छुपा हुआ है, तो ऐसे केस में एनमा पद मान लेना। ऐसा कोई पढ़ाएगा विनोद? कहाँ से विनोद हम सुन लिए। देखो अब खुद से तुम सोचो ना, अरे भाई इसमें छुपा हुआ है तो मान लो कि ये एनमा पद है। अच्छा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा तो ये 6 में से 2 घटा दो तो 6 में से 2 घटाएंगे 4। अच्छा ये 82 कैमा पद है तो मैंने माना कि ये जो 82 है इस एपी का एनमा पद है। आना एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है तो a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना 82। अब देखो a का मान कितना है 2 प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी, क्योंकि n का मान पता नहीं है तो n - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 4 बराबर कितना 82। गुना कर दो तो ये 2 प्लस कितना 4n, इसको गुना करो -4 और बराबर 82। इसको घटाओ तो 4n और -2, क्योंकि ये +2 और -4 तो -2 बचेगा बराबर 82। हाँ ना, ये 4n बराबर कितना हो जाएगा ये 82 और ये माइनस होने गया +2 यानी ये n बराबर कितना हो जाएगा ये n बराबर ये 4 गुना में नीचे जाएगा भागा में। आना ये 82 2 कितना हो जाएगा 84। इसको काट देना, 2 बार में कट जाएगा 1 बार में कट जाएगा यानी n बराबर कितना आ गया 21। आने की कहने का मतलब जिस प्रकार से इस एपी का जो 14 है वो चौथा पद है, 10 जो है वो तीसरा पद है, 6 जो है वो दूसरा पद है, 2 जो है वो पहला पद है, उसी प्रकार से इस एपी का जो 82 है, 82 इस एपी का 21वां पद है ना। जैसे देखो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर में ये है। इसी प्रकार से जो 21 नंबर में जो होगा ना वो कितना होगा 82 होगा, ठीक ना। तो इस एपी का केमा पद है ये 21वां पद है। ओके, ये सब्जेक्टिव में भी आएगा। आ जाओ सवाल नंबर कितना होगा 8 नंबर की तरफ आना सर। ये सवाल नंबर 8 क्या कहता है, कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, प्यार में मेरा तेरा मेरा सब कुछ खो जाता। देखो सर मैंने इतना मेहनत से सवाल को छांटता हूँ ना सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक ना। आना कहता है सवाल नंबर क्या 8 नंबर था ना जी, 8 नंबर था ना जी, 8 नंबर कहाँ दिया डी, 8 नंबर है ना डी, रुक जा हाँ 8 नंबर कहता है ना सर कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये भी आपको ज़्यादातर के ऑब्जेक्टिव में भी अब पूछने लगा, पहले नहीं पूछता था। ये 2016 के बाद ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आने लगा, लेकिन अब वो सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक ना। लेकिन आना ऑब्जेक्टिव में आया है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना। देखो मैं आपके लिए जो सवाल लाता हूँ ना सर वो बुक से भी रहता है छटा हुआ। जो क्वेश्चन लाता हूँ उस पर पहले मेहनत करता हूँ। होता अगर ऐसा ही करवा देते हैं तो हम भी दिन भर में 20 गो क्लास ले लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो टीचर दिन भर में 10 गो 2-3 क्लास ले लेता तो वो मेहनत नहीं करता, अब वैसा नहीं बता रहा हूँ सर। मैं टीचर की मेहनत को समझता हूँ, बहुत मेहनत करता है सर। प्रत्येक टीचर आपके लिए मेहनत करता है तभी वो आपके पास आता है और गरजते हैं और पढ़ाते हैं सर। आइए कहता है ना सवाल नंबर 8 कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अच्छा 2 अंक के टोटल कितना संख्या है तो पहले गौर कर लेना। 10 से शुरू होता है 2 अंक वाला संख्या, 10 के बाद 11 के बाद 12 फिर 13 फिर इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते फिर 14 हो जाता है, फिर बढ़ते 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 फिर 99 हो जाता है। ये टोटल 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, ये टोटल 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। हमसे पूछा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अच्छा अब देखो ये 10 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 11 में 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 12 में 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा,
13 में 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन 14 में 7 से भाग लग जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो 2 अंकों वाली संख्या में सबसे पहला संख्या कौन है जो 7 से कट जाएगा? तो 14 है पहला संख्या, फिर कितना 14 सत्ती 21, फिर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर कितना 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट 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 बढ़ते जाना। क्या 99 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 99 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 98 कट जाएगा 7 से। ये 98 में अगर 7 से भाग दोगे तो 13 सत्ते 98, यानी लास्ट वाला जो संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, ठीक ना। पहला संख्या जो है 7 से कटने वाली 2 अंकों वाली में पहली संख्या जो है वो 7 से कटने वाली 14 है, दूसरी संख्या 21 है, तीसरी 28 है। इसी प्रकार से 2 अंकों वाली में सबसे लास्ट संख्या जो है वो 7 से कटने वाला वो 98 है। तो पूछा कि कुल कितनी संख्या 7 से कटेगी। अब देखना, अच्छा a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 14। अच्छा, इसमें d का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें से इसको घटा दो, तो 21 में से 14 को घटा देंगे तो 7 बच जाएगा d का मान। इसमें से भी इसको घटाओगे तो 7 बचेगा। अच्छा, अब गौर कर लेना कि अच्छा ये कैमा संख्या है, ये जैमा संख्या होगा वही टोटल संख्या होगा। अरे जितना नंबर पे आएगा वही टोटल संख्या होगा। टोटल इतने संख्या 7 से विभाज्य है। अच्छा, इस एपी में जिस प्रकार से ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, ये तीसरा नंबर पे है, उसी प्रकार से ये जो 98 है इस एपी का कैमा नंबर पे है? तो तुमको पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे कि ये एनमा नंबर पे है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब है कि टी एन बराबर कितना लिख देंगे? 98। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 98 आना। ए का मान कितना है? 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 7 बराबर कितना? 98 आ जाना। 14 इसको गुना कर दो, प्लस 7 एन इसको गुना करो, माइनस 7 बराबर 98 आ जाना। यहाँ पे 7 प्लस में 14, 7 माइनस में 14 प्लस में, तो 7 बचेगा प्लस में। और ये प्लस कितना है? 7 एन है। अब बराबर कितना? 98। ये वाला प्लस 7 उन्हें गया माइनस 7, यानी 7 एन बराबर 98 माइनस 7, यानी ये n बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 7 गुना में नीचे जाएगा भागा में, इसको घटा देना तो 91 बचेगा। ये 91 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना? 13 सत्ते 91। हाँ, 13 सत्ते 91, यानी कितना बार में? 13 सत्ते 91 कटेगा ना रे, रुक जाओ। हाँ, 27, यानी n बराबर कितना आ गया? 13। तो यानी इस एपी में 7 से कुल अच्छा छोड़ दो, इस एपी में टोटल कितना संख्या है? 13 संख्या ऐसे हैं जो 7 से भाग लगेगा, ठीक ना, विभाजित होगा, ठीक ना, 7 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा। तो 2 अंकों वाली में कुल 13 संख्या है जो 7 से भाग लगेगा, ठीक ना। तो 2 अंकों वाली में कुल कितनी संख्या है जो 7 से भाग लग जाएगा? तो 13 संख्या है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना। आओ सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ना सर। 9 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। तेरे आँखों में मेरा टेहरा दिखता है, तू बोलोगी तो हम ढूंढते हैं। डेठो रे बब्बा डेठो ले बब्बा, ना डेठो ले रे बब्बा डेठो ना ले बब्बा, तहाँ डया ले बब्बा तहाँ डया ले बब्बा, डेठो ना ले बब्बा। कने गया सर, कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आ गया। आइए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? ये 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो समांतर श्रेणी नहीं है? मैंने आपको इसको ना कमेंट आपको करना पड़ेगा। इतना हल्का हल्का चीज़ आप कमेंट नहीं कीजिएगा, तब तो आपसे हमको नफरत हो जाएगा सर। हाँ, कमेंट करना पड़ेगा, हम सभी का कमेंट देखते हैं, ठीक ना, इसलिए आप सब कमेंट कीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि सब कोई कमेंट कीजिए, जो मन में आता है सो कीजिए। ABC कुल बहुते कमेंट बॉक्स में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं ना, हम सब देखते हैं। लड़ाई झगड़ा ना करने का, सबको प्यार से रहने का। पिछला बार तो क्या किया ना कि सब लड़की लोग 2-4 गो आती थी, उसको लड़का लोग इतना तंग करता था, इतना तंग करता था, वो लड़की हमको बार बार कॉल कर देती थी। हम कहते थे कि अब हम क्या करें। तो इसलिए अब की बारी सब नहीं करिएगा। आइए सवाल नंबर 9 कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कौन एपी नहीं है? अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 21 है, 24 है,
63 है, 84 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 11 है, 9 है, 7 है, 5 है, डॉट 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 डॉट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 0.3 है, 0.33 है, 0.3333 है, फिर 0 पॉइंट आगे बढ़ दिया, 4 तक है, ठीक ना। आ जाओ, इसमें कौन एपी नहीं है? एपी वो नहीं होगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, ठीक ना। अब देखना, जैसे इसको इससे घटा दो तो 24 में से 21 गया, 3 बच गया। 24 में से 21 जाएगा, 3 बचेगा नु। 63 में से 24 को घटाओ, देखो यहाँ पर देखना, ये 24 में से 21 को घटाएंगे, 3 बचेगा। ये 63 में से 24 को घटा दो तो कितना बचेगा? 13 में से 4 गया तो 9 4 13, और ये कितना बच गया? तो 5 में से 3 गया 2, यानी अब इसको घटाओगे तो 39 बचेगा। अच्छा, अब तुम सोच लो, चला अब ये सोच लो कि कभी ये ज़िंदगी में एपी हो सकता है? एपी कहने का मतलब ना, इसको घटाने पे जो वैल्यू आएगा वही इसको घटाने पे भी आएगा और वही इसको घटाने पे भी आएगा, ठीक ना। देखो, इसमें से इसको घटाओ, 84 में से 63 को घटाओ तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना 2, इसको घटाइएगा तो 21 आएगा, इसको घटाइएगा तो 21 आएगा। देखिए यहाँ पे घटाने पे तीनों का अलग अलग वैल्यू आया, यानी डी का मान इक्वल नहीं आया, इसलिए ये एपी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए एपी नहीं है। लेकिन अभी 3 ऑप्शन आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो, ये 9 में से 11 को घटा दो तो 9 में से 11 घटेगा, कितना बचेगा आपका? -2 बचेगा ना। आना, ये 7 में से 9 को घटा देना तो इसमें भी -2 बचेगा। 5 में से 7 को घटाना, -2 बचेगा। इसमें देखो सभी में डी का मान सेम है, इसलिए ये एपी है। लेकिन हमसे पूछा है कि एपी कौन नहीं है, तो ये वाला एपी नहीं है, लेकिन ये एपी है। आना, इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 में से 5 घटाना, +2 बचेगा। 9 में से 7 घटाना, +2 बचेगा। इसमें भी +2 बचेगा। अब देखो, इसमें भी घटाओगे, इससे इसको घटा देना, इसको इससे घटा देना तो ये सेम आ जाएगा, इसको इससे घटा देना ये भी सेम आ जाएगा, ठीक ना। यानी इसलिए कहने का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही जवाब ये एपी नहीं है। आना, सवाल नंबर 10 कहता है ना कि एपी -3 है, -1/2 है, (2 है, डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा? हमसे पूछा इस एपी का 11वां पद क्या होगा। कोई है वीर बहादुर जो इसका कमेंट करेगा आंसर? अरे कोई है वीर बहादुर जी जिसका कमेंट कीजिएगा। ये -3 है, -1/2 है, ये 2 है, डॉट 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 डॉट। हमसे पूछा 11वां पद क्या होगा? हमसे पूछा 11वां पद क्या होगा? कोई है जो इसका कमेंट कीजिएगा? वीडियो को रोक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए देखो, यहाँ पे गौर कर लेना। सबसे पहले ए का मान कितना होगा? तो ए का मान इसमें क्या होगा? कमेंट करो। तो ए बराबर इसमें आ जाएगा -3। अच्छा, डी का मान क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये इसमें डी का मान क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। कमेंट करो, कमेंट करो। डी का मान देखो। थैंक यू, लव यू। आना, देखो डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस ये 1/2 है, ये -1/2 में ये वाला -3 को माइनस कर दो तो ये -3 को माइनस कर दो। आना, तब डी का मान क्या हो जाएगा? -1/2। ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 को एलसीएम कर लो तो कितना हो जाएगा? -1 और 3 दूनी 6 +6, यानी ये आ जाएगा +5/2। यानी ये डी का मान कितना आ गया? +5/2। तो हमसे क्या पूछा है? 11वां पद। तो टी 11 बराबर क्या हो जाएगा? a + 10d। ए का मान कितना है? -3 + 10 गुने डी का मान कितना है? 5/2। ये 2 से 5 10 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। तो ये हो गया -3 और 5 × 5 = 25, यानी +25, यानी हो गया कितना? +22। आंसर कितना आ गया? +22। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी +22। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब मेरा बात सुनो, 10 नंबर खत्म हो गया। अब एक फार्मूला ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये भी पूछ देगा, ठीक ना, कि SN बराबर क्या होता है? तो SN बराबर होता है n/2। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा इस पे। SN बराबर होता है n/2 × 2a +
n-1 इंटू डी, ये वाला आपको फार्मूले पूछ देगा, ठीक नू, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, फार्मूले पूछ देगा। अब देखो तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और कभी कभी इसी को ये ना दे करके ऑप्शन में ये ना दे करके ये दे देगा, Sn बराबर n/2, यहाँ पर होता है T1 प्लस Tn, यानी कहने का मतलब इसको ऐसे ना लिख करके, यानी फर्स्ट पद और प्लस लास्ट पद, ठीक ना, यानी Tn बराबर होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, समझ गए ना। तो ये दो में से एगो फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, ओके। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एल। अच्छा कहिएगा गुरुजी ये वाला a प्लस एल कैसे आया, तो यही फार्मूला से आया, समझे, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा सब्जेक्टिव में, समझ गया ना। वो छोटा सा पॉइंट है, देखो ये 2a को जो ना तोड़िएगा ना, a अब प्लस a कर दीजिएगा, ये 2a को a प्लस a कर दीजिएगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ Tn का फार्मूला निकल जाएगा। और Tn को हम लोग कहते हैं लास्ट पद, तो ये l का मान हो गया। और ये वाला एगो a बचा रहा था, a को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पद, और ये वाला जो का तो रह गया, ठीक ना। इसको मैं तोड़ दूंगा आगे, ओके। तो आपका क्लास हो गया खत्म सर। आप अब जाइए, ठीक ना, और आराम से क्वेश्चन बैंक का, मॉडल पेपर का, जितना भी एपी का ऑब्जेक्टिव है वो सारे बनाइए, ठीक ना। तो आप लोग से बिल्कुल बनेगा सर। और किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे क्लास 10th गणित VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक ना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साइंस का भी सेम प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओके। तो सारे क्लासेस को जाकर के करिए, फिर आप कहिएगा कि हकीकत में संदीप सर अब की बार 482 से भी पार ला देंगे, ठीक ना सर। तो थैंक यू, लव यू। तब तक देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय देना, गलत लगा तो गलत बोलना, जैसा क्लास लगा ये जरूर कमेंट में बताना सर, क्योंकि आपका कमेंट में पढ़ता हूं तो अच्छा लगता है, ठीक ना। और अगला किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव लाऊं ये अपना राय जरूर कमेंट में देना, ठीक ना। थैंक यू, लव यू।